कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। लगातार 2-3 दिनों से मैं अब्सेंट था यूट्यूब पे और ना ही कोई अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आ रहा था। लेकिन मैं जो भी चीज़ें लेकर आता हूँ ऑथेंटिक रूप से लेकर आता हूँ। और आज इस चीज़ को मैं बहुत हद तक क्लियर कर दूंगा कि 2 अगस्त को क्या होने वाला है। ठीक ना? तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें देखिएगा, जो भी वीडियो हम लाते हैं प्रत्येक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ें सीखने को मिलेगा और वो भी अच्छे अच्छे चीज़ें। इस वीडियो में भी मुझे लगता है अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी मिलेगी और भविष्य के लिए भी कुछ नई सीख मिलेगी। ठीक ना? वो बहुत ही मददगार होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं केस के सिलसिले में। ठीक, देखिए, जो 2 अगस्त का हियरिंग होने वाला है, चूंकि पहले ही मैंने बोला था कि 2 अगस्त के केस के साथ उसको भी कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह जितने भी केस की सुनवाई होंगी वो 2 अगस्त को होगा और 2 अगस्त को यह चीज़ एक क्लियर हो जाएगा। एक और चीज़ देखिए, चूंकि बार बार मैं बोलता हूँ, ठीक, हालांकि कई लोगों को ये चीज़ें मालूम भी होगा कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर पारित किया गया और उसमें जो कॉन्टेक्ट बेसिस वाले थे उन लोगों के द्वारा जो एविडेंस लगाया गया था, उस एविडेंस में भी बहुत बड़ी खामियां हैं। और वो खामियां मैं बताऊंगा नहीं, क्या है क्या नहीं, वो इंतज़ार कीजिए। जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही क्वालिफाई के लिए मददगार होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ खुलकर बताना चाहेंगे कि क्वालिफाई के लिए इस बार इतना अच्छा होने वाला है, इतना अच्छा होगा कि जो इतिहास में नहीं हुआ है इस बार होगा और बहुत ही अच्छा होगा। ठीक, क्यों होगा भाई? क्योंकि अगर मुझे लगता है कि पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो क्लियर चल गया होगा, और नहीं तो फिर से बता देते हैं। हाई कोर्ट में जो 2 बार जीत हुआ उसको लेकर समझिए कि बहुत बड़ा वो जो एविडेंस लगाया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट में कॉन्टेक्ट बेसिस वालों के द्वारा, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है ना? तो वो प्रॉब्लम अब जनरेट हो चुका है और एक्सेप्ट भी हो चुका है। और एक और चीज़ बताएंगे, चूँकि जो सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों के एडवोकेट हैं, ठीक, वो भी अपना काम बखूबी से निभा रहे हैं। केस में आपके साइड से बहुत कुछ हुआ है, ठीक ना? जो नहीं होना चाहिए वो हो गया है इस बार। 2 अगस्त का इंतजार कीजिए, आप लोगों को गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगा और चेहरे पर मुस्कान रहिए, आप फेलियर नहीं है। ठीक है ना? अच्छा होगा आपके साथ, क्योंकि जो शुरुआती दौर में केस को बनाकर रख दिया गया है और टॉप शीर्ष पैदान पे खड़ा कर दिया गया है, वो ऐसे खड़ा नहीं है। उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे उसे शीर्ष से नीचे गिराने के लिए कई लोगों को सोचना पड़ेगा। वो इतना आसान केस भी नहीं है। ठीक है? बहुत ही टफेस्ट उसमें एविडेंस है आपका। ठीक है? उस एविडेंस के बल पे इस बार परचम लहराएगा। काउंसलिंग में बार बार बोल रहा था कि काउंसलिंग नहीं होगा, लोग चिल्लाने वाले चिल्ला रहे थे कि काउंसलिंग होगा, ये होगा। जब कोई भी एक्टिविटी केस के मुताबिक कोर्ट में चलता है तो सरकार का इतना औकात नहीं है कि वो अपना कदम आगे बढ़ाए। इस देश में सबसे बड़ा चीज़ जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और राज्य लेवल पर उच्च न्यायालय है। इसके अधीन अधीन ही कोई काम करता है। अगर इससे बढ़कर काम करना होता है तो सेंट्रल लेवल पर संसद है, संसद को 2/3 बहुमत के तहत पारित करना पड़ता है। और बिहार लेवल पर विधानमंडल, इसको भी 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर आगे करना होगा कोर्ट से ऊपर, तो ये सब एक्टिविटी है। तो विश्वास रखिए आप। लोग बोल रहे हैं क्या होगा क्या है, देखिए, कोई भी यहाँ पर अब सिर्फ एक एक्सपेक्ट तथ्य ही बोल सकता है। एक्सपेक्ट 100% ये नहीं बोल सकता है। अगर 100% बोल देगा, क्योंकि पहले 100% बोलने का मुद्दा कुछ और था, सारे चीज़ें घुली मिली थी इसलिए लोग बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम और मेरिट की बात होगी, और मेरिट के तहत जो भी आपके आधारभूत हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उस नींव पे सुप्रीम कोर्ट भी इस बार कायम रहेगा। क्यों कायम रहेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बार ऑर्डर पढ़ेगा ना, एक बार ऑर्डर पढ़ेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट
खुद का जजमेंट है और वो देखेगा तो वो पकड़ लेगा कि भाई ये एक्टिविटी मैंने किया था, ऐसा ऐसा, ये खोल कर नहीं बोलेंगे, ये सब एक्टिविटी है, वो खुद पकड़ लेगा। एक बार केस को एक्सेप्ट होने दीजिए, कहानी आंखों के सामने आ जाएगा। बस इतना रखिए कि आप पॉजिटिव हैं, ठीक ना, और निगेटिविटी से कोसों दूर हैं आप इस केस में। और केस के लिए इस बार झंडा क्वालिफाई के लहराएगा। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने भी बारीकी से केसों को स्टडी किया है और इसमें क्षमा चाहते हैं, पहले वीडियो में मेरे मुख से प्रूफ ही निकल चुका था, लेकिन हालांकि मैंने उसको साइड कर दिया। लेकिन वो चीज़ जो है आप लोगों का इतना बड़ा मुद्दा है, जैसे इस देश में संविधान सर्वोपरि है, उसी तरह इस केस में वो एविडेंस सर्वोपरि है और उस एविडेंस के बदौलत क्वालिफाई का जीत होगा। कोई उसे हरा नहीं सकता, क्योंकि वो एविडेंस बोल रहा है, जीता जागता सबूत है कि यहाँ पर क्वालिफाई वालों के साथ हाई कोर्ट में गलत हुआ और इस चीज़ को किसी ने बारीकी से नहीं देखा। जो चीज़ अब एक्सेप्ट हो चुका है और उस एक्सेप्टेंस के मदद से समझ लीजिए आप लोगों का तहलका मचने वाला है और सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान मिलेगा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट ऑर्डर पारित करेगा यहाँ, और यहाँ से आपको जो भी फरमान रुका हुआ है वो रिएक्टिव हो जाएगा और प्रोसेस के अधीन सब कार्यक्रम एक्टिव हो जाएंगे और प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक ना, मुझे बताना बेशक ज़रूरी था कि आप लोग घबराइए मत, ठीक ना, आप फेलियर नहीं हैं, ठीक ना, आप एग्ज़ाम पास किए हैं, मेरिट वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट कभी भी मेरिट वालों का डीमेरिटेरियस करार नहीं देगा। ऐसे बहुत सारी केसेस देखिए, ठीक ना, हाई कोर्ट का भी केस है तो अगस्त में उसका भी सुनवाई होगा। पटना हाई कोर्ट में क्वालिफाई का जो केस है, उनके लीडर से मेरी बात हुई तो लीडर ने बोला कि अगस्त में उसका फिर से एक बार सुनवाई होगा, जिसके रिस्पॉन्स में बिहार सरकार अपना जो भी प्रक्रियाएं है वो जवाब देने के लिए तैयार है। तो अगस्त में जो वहाँ भी एक्टिविटी है वहाँ भी अच्छा ही है, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर बिहार सरकार को हारना तय है। ऐसे मामले में बिहार सरकार कभी जीतती ही नहीं है, तो ये तो पॉजिटिविटी है, 100% पॉजिटिविटी है। ऐसे यहाँ पर हारना तय है बिहार सरकार का और सुप्रीम कोर्ट में भी परचम लहराएगा। इस बार जो एविडेंस है उसमें आप लोगों का तहलका मचने वाला है, ठीक। तो निगेटिविटी से कोसों दूर रहिए। आपका भाई है, जो भी चीज़ें हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपको आगाह कर दिया जाएगा, इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा। और देखिए एक और चीज़ें हैं कि देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जो भी जो कोरोना काल में बहाली आई थी उसमें जो हमारे संविदा सिस्टर लोग हैं, बहुत लोग हड़ताल पे हैं ताकि उनको परमानेंट किया जाए, सैलरी की इंक्रीजमेंट किया जाए, बहुत सारे ऐसी मांगे हैं। तो बेचारे देख रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं कितना परेशानी से, कभी कभी पुलिस भी उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है। तो ये बहुत ही मतलब सरकार का, समझ लीजिए, आप समझ रहे, खुलकर हम नहीं बोल सकते हैं। और उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट नोटिस है, ये बहुत ही मतलब सभी लोगों के लिए मददगार है। अगर आप चिकन खाते हैं, ठीक है ना, चिकन खाते हैं तो आप सावधान रहिए, आपको बता देते हैं, बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। देखिए ये चीज़ें, मैं गया था पोल्ट्री फार्म में, ठीक ना, तो पोल्ट्री के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है, देखिए जब एक चूजा होता है अंडे से निकलता है तो 7 से 10 दिन का रहता है ना, तो उसे देखिए इंजेक्शन, एक मुर्गे को 1 से 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर उसे कितने इंजेक्शन देना पड़ता है ये समझ लीजिए। एक आरडीएफ इंजेक्शन होता है, ठीक, शुरुआत में 7 से 10 दिन का होता है तब इंजेक्शन दिया जाता है, आरडीएफ का इंजेक्शन दिया जाता है। फिर देखिए उसके बाद इन्फेसियस इंजेक्शन, इन्फेसियस कोराइजा इंजेक्शन दिया जाता है। फिर आईवीडी बूस्टर का इंजेक्शन दिया जाता है मुर्गे को और बड़ा करने के लिए। पॉल फॉक्स का इंजेक्शन दिया जाता है, पंख में लगाया जाता है। जिस तरह इंसान में चेचक होता है, चेचक होता है ना, देखते हैं ऐसा दाबा दाबा, मुर्गे में भी देखते होंगे, मुर्गी में भी कि दाना दाना होता है जब चिकन लाने जाते होंगे, वैसा, ठीक। उसके बाद फॉल कॉलेरा किल्ड, ये क्या करता है, ये ऐसे इसलिए दिया जाता है ताकि ये अंडे ज़्यादा से ज़्यादा दे। तो अगर आप चिकन खाते हैं ना दोस्तों तो सावधान रहिए, चिकन मत खाइए। अगर चिकन खाना है तो आपको देसीला मुर्गी जो होते हैं ना, मुर्गा मुर्गी, वो दो गांव देहात में मिलते हैं, वो ओरिजिनल जो कलर में होते हैं रंग, ठीक, वैसे लीजिए। अगर इस तरह के चिकन आप खाते हैं तो अगर आपको जीना होगा 70 साल तो आप जिएंगे
15 साल आपका उम्र कम हो जाएगा। ये बहुत सारे WHO के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, स्वास्थ्य के बारे में उसने मेंशन किया है, ये सब इंजेक्शन के बारे में जिक्र भी किया है। बहुत ऐसे भारत सरकार को ये सब चीज़ें मालूम नहीं है, बिहार सरकार को भी मालूम नहीं है। अगर बिहार सरकार को ये सब चीज़ें मालूम होती है तो बैन कर देगा, इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता है। आप ऐसे ये सब हाइब्रिज का इंजेक्शन दे देकर और ये सब किया जा रहा है, तो ये सब गलत तो है ही, और मनुष्य के शरीर पर बहुत साइड इफेक्ट पड़ रहा है। आपके पेट की बीमारी मुर्गे खाने के वजह से ही उत्पन्न हो रही है, तो ये सब चीज़ों से बचे। ठीक है, ये सब बताना जरूरी था, सोचे जानकारी के लिए है तो आप लोगों के लिए बता दिया मैंने। ठीक, बाकी जो भी एक्टिविटी होगा आपको बता दिया जाएगा। पॉजिटिव रहिए, सुप्रीम कोर्ट में अच्छा होगा और पटना हाई कोर्ट में भी अच्छा होगा। अगस्त में पटना हाई कोर्ट का भी हियरिंग होने वाला है, तो आप लोग रहें, अच्छा से रहें। केस में इस बार परचम आप लोग का लहराएगा, एविडेंस है, ठीक है ना, बहुत अच्छा एविडेंस है। और खेल होने वाला है इस बार, अच्छा खेल होगा, ठीक है ना। मेरिटेरियस है यहाँ, फेलियर नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखें। ओके, ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टैंड BPSC।